बहुजन ये समाज जरूरी के है। लोगों को ही नहीं, बाकी लोगों को भी किस तरीके से अपनी बात को रखना पड़ेगा लॉजिकली। उसमें मुझे लगता है आप हिंदू शब्द इस्तेमाल करना बंद कीजिए। हिंदू शब्द करते ही ऐसा लगता है जैसे वो खाई पड़ जाती है। हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों में भी बहुत लोग न्याय पसंद हैं, बहुत लोग जो बुराई करना चाहते हैं, बुरी बात के विरोध में बोलना चाहते हैं। उसमें अब हिंदू शब्द इस्तेमाल करने की बजाय उसको लगता है मेरे ऊपर भी चोट आ रही है। हाँ, हमें उस शब्द को इस्तेमाल करना बंद करना चाहिए, हमें मनुवाद बोलना चाहिए। दलित दस्तक फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर, 2023 का बहुजन कैलेंडर। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। तो जब भी मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। आखिर क्या बात होती है कि जब बहुजन समाज का कोई व्यक्ति धर्म ग्रंथों का पुनर्पाठ करने की कोशिश करता है, सवाल उठाता है, तो उसके खिलाफ तमाम जो लोग हैं खुल के आ जाते हैं और शासन प्रशासन तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं करता। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं राजेंद्र पाल गौतम जी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, हिंदू समाज की भी बात करें, जिस तरीके से तमाम संत इस तरीके के बयान दे रहे हैं, कई वीडियो सोशल मीडिया पे आए हैं जिसमें अभी हाल के कई संत तरह तरह की बातें कर रहे हैं जो भारत के मूल निवासी उनके बारे में। ये एक बागेश्वर धाम बना हुआ है, उसका एक नया लड़का है संत, वो भी काफ़ी विवादों में है। तो इस तरीके के जो लोग सामने आते हैं वो खुद, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में हर व्यक्ति रहता है और एक हिंदू धर्म को मानने वाले लोग बड़े हैं इस देश में, तो इस धर्म के लिए भी कितना बड़ा खतरा है और उन लोगों को किस तरीके से देखना चाहिए? देखिए, अगर इस तरह की गलतियां ना होती, इनके धर्मशास्त्रों में अगर पक्षपात, छुआछूत, अंधविश्वास ना होता, तो जिस तरह भारत से बुद्ध का धर्म पूरी दुनिया ने स्वीकार किया, उसी तरह हिंदू धर्म को पूरी दुनिया में लोग स्वीकार करते। बेसिकली भारत के, मैं तो कहता हूँ ये हिंदुओं के लिए भी खतरनाक और नुकसानदायक है ये बातें। ये किसी के लिए भी कल्याणकारी बातें नहीं है, इनका विरोध तो सभी को मिलकर करना चाहिए। और मैं समझता हूँ देश से बड़ा कुछ नहीं है, देश के कानून से बड़ा कुछ नहीं है। जो भी कोई संस्थाएं, जो भी कोई शिक्षाएं, जो भी कोई किताबें या जो भी सामाजिक व्यवस्था देश के लिए खतरनाक हो, संविधान के लिए खतरनाक हो, कानून व्यवस्था के लिए खतरनाक हो, मानवता के लिए खतरनाक हो, उसका विरोध सभी को जाति और धर्म से ऊपर उठ के करना चाहिए। सरकारें चुप्पी साधे बैठती हैं, केंद्र सरकार हो, राज्यों में तमाम जगहों पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एकदम से कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अब तक नहीं करेंगी जब तक बीजेपी ऐसे लोगों को बचाएगी, और ये बीजेपी का चरित्र है। आप देखिए, विनेश फोगाट हों, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक हों, इतने जिन्होंने देश के लिए ओलंपिक में मेडल लेके आए, जो एशियाड में मेडल लेके आए और जो कॉमनवेल्थ में मेडल लेके आए, जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया, और आज उनसे खुलासा हो रहा है कि किस तरीके से हमारी बहन बेटियां जो कुश्ती के क्षेत्र में दूसरे खेलों में हैं और देश का गौरव बढ़ाने का काम कर रही हैं, उनका जो यौन शोषण जिस तरह कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष या कोच ने किया, जिस तरह के आरोप आए हैं, और इस तरह के आरोप और भी समय समय पे आए हैं। इस तरह का आरोप अभी हरियाणा के भी एक मंत्री, खेल मंत्री के खिलाफ आया है। मुझे लगता है कि इसमें सबसे ज़्यादा शर्मनाक तो यह कि जो ममता शर्मा नेशनल कमीशन फॉर वीमेन की चेयरपर्सन हैं, वो बिल्कुल चुप हैं। स्मृति ईरानी चुप और मैं आ रहा हूँ उस पर। और भारत सरकार की, यूनियन गवर्नमेंट की स्मृति ईरानी जी जो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, जो छोटी छोटी बातों पे चिल्लाना शुरू कर देती हैं, संसद के अंदर भी और बाहर भी, वो चुप्पी साधे में बड़ी शर्म की बात है। कैसे मंत्री हो आप, कैसे चेयरपर्सन हो आप वीमेन कमीशन के, कि आप इंसानियत की बात है कि इंसानियत, एक तो इंसानियत की बात है, दूसरा महिला के सम्मान की बात है, तीसरा भारत की इज्जत की बात है, और चौथा जो हमारी बहनें भारत के गौरव को बढ़ाने का जिन्होंने काम किया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति है जिन्होंने प्राप्त की है, और ऐसी महिलाओं के साथ इस तरह का शोषण का व्यवहार बेहद शर्मनाक है। और क्लियर कट पता लग रहा है कि उनके साथ यौन शोषण हुआ, फिर भी रेप का मुकदमा दर्ज पुलिस ने नहीं किया। पुलिस उनके बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज करके ऐसे गुंडों को अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है? रहा ये मुद्दा तो बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। इसमें तो पूरे, मैं समझता हूँ पूरे भारत की साख दाव पर है, और उस पर भारत के यूनियन गवर्नमेंट के केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी का चुप्पी साध लेना, और महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं वो। यही हिंदुवाद है क्या?
यही बेसिकली मनुवाद है, मैं हिंदूवाद नहीं कहूँगा। इसमें हिंदूवाद शब्द से बहुत सारा समाज नेगेटिव हो जाता है, जी। इसलिए हिंदूवाद शब्द इस्तेमाल सरकार का हिंदूवाद, सरकार का हिंदू, इसको मनुवाद कहिए आप। मनुवाद दलितों में भी आ गया है, जहाँ कोई दलित पैसे वाला हो जाए, बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाए और वो समाज से कट जाए और समाज का तो वही पक्षपात करने लगे, तो वो भी मनुवाद है। तो मनुवाद को किसी जाति में या धर्म में बांध के नहीं रखा जा सकता। इसे हिंदूवाद कहने से क्या होता है कि एक बड़ा लेकिन समूह, जो धर्म शास्त्रों का पुनर्पाठ हम लोग कर रहे हैं, उसमें व्याख्या तो कर हिंदू रहे शब्द नहीं हैं, है। व्याख्या उनके किसी भी धर्म के ग्रंथ में हिंदू शब्द है जी, व्याख्या कर रहे हैं, चंद्रशेखर जी ने आवाज उठाया या फिर तमाम चीजें, तो उसमें तो तमाम जो मनुवाद है, मनुस्मृति, यही चीजें तो लिखी हुई हैं जिसको वो लेके चलना चाहते इसीलिए हैं। तो उसका विरोध होना चाहिए। इसलिए तो 4 साल पहले मनुस्मृति को मैंने भारत की संसद के सामने जलाया था, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सामने जलाया था। इसीलिए जलाया था क्योंकि वो मानवता विरोधी है, वो न्याय विरोधी है। इस स्थिति को देश के लिए कितना खतरनाक मान रहे हैं आप? मुझे लगता है कि इसमें 2 चीज़ें मुझे याद आ रही हैं। 25 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा के सामने जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भाषण दिया, अपनी बात रखी, चर्चा में हिस्सा लिया, तो उन्होंने भारत की, जब ये सवाल था कि भारत आज़ाद, ऐसा नहीं है कि पहली बार गणराज्य भारत में आया है, प्रजातंत्र भारत में आया है। भारत में तथागत बुद्ध के टाइम पर भी 15 गणराज्य थे और उसके बाद भारत बाद में गुलाम हुआ। तो अब भारत आज़ाद हो रहा है, लेकिन ये आज़ाद रहेगा, फिर से गुलाम नहीं होगा, इस पे मुझे चिंताएं हैं। ये बात डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने की थी और उसमें मुख्य रूप से 2 चिंताएं जाहिर की थी। पहली चिंता उन्होंने जाहिर की थी, जिस दिन भारत के लोग या कोई विशेष रूप से सत्ताधारी दल जिस दिन धर्म को देश से ऊपर मान लेगा, उस दिन भारत का प्रजातंत्र और भारत की आज़ादी खतरे में चली जाएगी। और दूसरी चिंता उन्होंने जाहिर की थी कि जिस दिन भारत के लोग किसी महान व्यक्तित्व को या किसी बड़े नेता को या बड़े समाज सुधारक को ईश्वर मान लेंगे और सब कुछ उसके प्रति समर्पित हो जाएंगे और उसके अंधभक्त हो जाएंगे, यहाँ तक कि अपने बारे में फैसले लेने के सारे अधिकार उसको सौंप देंगे, उस दिन पेपर पे तो प्रजातंत्र और आज़ादी बचेगी, लेकिन भारत का नागरिक अपनी आज़ादी खो देगा। आज बाबा साहेब की वो दोनों चिंताएं सच साबित हो रही हैं। जब भी बहुजन समाज के लोग धर्म ग्रंथों का पुनर्पाठ करते हैं, उसके भीतर की जो कमियां सामने लेके आते हैं, तमाम लोग बिलबिलाने लगते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, बहुजन समाज के लोगों को, मुझे लगता है कि हमें भी ना strategy से काम लेना बहुजन समाज के लोगों को क्या पुनर्पाठ करते रहना चाहिए? बताता हूँ, बहुजन समाज के लोगों को ही नहीं, बाकी लोगों को भी किस तरीके से अपनी बात को रखना पड़ेगा लॉजिकली। उसमें मुझे लगता है आप हिंदू शब्द इस्तेमाल करना बंद कीजिए। हिंदू शब्द करते ही ऐसा लगता है जैसे वो खाई पड़ जाती है। हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों में भी बहुत लोग न्याय पसंद हैं, बहुत लोग जो बुराई करना चाहते हैं, बुरी बात के विरोध में बोलना चाहते हैं। उसमें अब हिंदू शब्द इस्तेमाल करने की बजाय उसको लगता है मेरे ऊपर भी चोट आ रही है। हाँ, हमें उस शब्द को इस्तेमाल करना बंद करना चाहिए। हमें मनुवाद बोलना चाहिए। हमें कहना चाहिए वो व्यवस्था, वो सामाजिक व्यवस्था जो इंसान विरोधी हो, मानवता विरोधी हो, जो न्याय विरोधी हो, जो समता विरोधी हो, ठीक है ना, जो शिक्षा पे कुछ ही लोगों का अधिकार केंद्रित करना चाहती हो, जो सारे संसाधनों पे कुछ ही लोगों का कब्जा कर रखना चाहती हो, ऐसी ही व्यवस्था जिसको मनुवादी व्यवस्था कहते हैं। इस तरीके से अगर हम अपनी बात रखेंगे तो हिंदू धर्म को मानने वाले, न्याय पसंद और समतावादी विचार वाले लोग वो आपके साथ, आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाएंगे। जी सर,